बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम जासु बचन रवि कर निकर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगल करण धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, अभी हम लोगों ने महान संत सुंदरदास जी की एक बड़ी ही गूढ़ वाणी सुनी। संत सुंदरदास जी, जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, संत दादू दयाल जी के मूर्धन्य शिष्यों में से एक थे। उनकी परंपरा को और विकसित विख्यात किया उन्होंने। देखने में भी सुंदर थे, कर्म भी सुंदर, ज्ञान भी सुंदर। जो संतमत की फिलॉसफी है, दर्शन है, उस पर जितना अपना ध्यान संत सुंदरदास जी ने केंद्रित किया है, उतना अन्यत्र दुर्लभता से देखने मिलता है। इसलिए उन्हें संतमत का दर्शनकार संत कवि अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अत्यंत गूढ़ सिद्धांत संतों के, और कहें तो जो हमारा अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसको भी इतने अच्छे से उन्होंने पद्यों में बांधा है। और आश्चर्य होता है, मतलब वो जो लिखते हैं, उनकी जब हम समझदारी देखते हैं कि उस समय में जो ज्ञान उन्होंने दिया है, वो अभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझने में बड़ा ही रोचक और दुरूह भी जान पड़ता है। देखिए, ये जो पद्य, बहुत सारे पद्य देख चुके हैं, ये अन्य अर्थ में बहुत ही रोचक है। इसमें क्या कहते हैं संत सुंदरदास जी कि खरी की डली सू अंक लिखत विचारियत, लिखत लिखत वही
डली घिसी जातु है। क्या अर्थ हुआ? खरी की डली, खरी मतलब खल्ली, हाँ खल्ली बोलते हैं चौक। अभी भी क्लास में तो हम लोग उसी से पढ़ाते हैं। अच्छा, ये चीज आ गया लिखने का। फिर भी एक जो फेस टू फेस टीचिंग है उसमें आज भी ब्लैक बोर्ड ऐसे उसकी जगह व्हाइट बोर्ड लेता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसपे हाँ व्हाइट बोर्ड की पेन आती है और फिर मल्टीमीडिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लिखना है तो बगल में व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए ब्लैक बोर्ड पर श्याम पटल पर जाना ही पड़ता है और उसमें चौक से खल्ली से लिखते हैं। तो क्या कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं संत सुंदरदास। कहते हैं कि खरी की डली मतलब उसका छोटा सा टुकड़ा एक लिया हमने और उससे कुछ लिखते हैं बोर्ड पर और फिर जो लिखा उस पर विचार करते हैं और लिखने के क्रम में लिखत लिखत वही डली घिसी जाती है। एक छोटा सा चौक का टुकड़ा लिया और उससे बोर्ड पर कुछ विचारणीय बातें लिखी और लिखते लिखते वो चौक का टुकड़ा घिस गया, खत्म हो गया। लेकिन बोर्ड पर जो अक्षर लिखे गए वो क्या हैं? जैसे हमने लिखा बोर्ड पर कि 2H2 plus O2 is equal to 2H2O, तो जो बोर्ड पर ये लिखे हुए अक्षर हैं 2H सफिक्स 2O प्लस है ना, O2 is equal to 2H2O, ये जो अक्षर हैं ये क्या है? चौक ही है ना, जो हमने चौक से ही बनाई वो आकृतियां। तो जो भी आकृति बनी है वो चौक ही है। तो चौक के इस्तेमाल से हमने जो श्याम पटल पर लिखा, जो उकेरा, वो क्या है? चौक है। लेकिन जो लिखा, यही चौक जो हाथ में एक छोटी सी डंडी थी, उसको हमने बोर्ड पे एक खास तरीके से घुमाया। देखिए ना कितना सुंदर, कैसे सोचते होंगे, मुझे तो इसी पर ताज्जुब होता है। परम विज्ञानी सतगुरु जी जो बोलते हैं ना, सच में गुरु महाराज भी ऐसे ही बिल्कुल हमेशा चिपके रहते थे संत मत के मूल सिद्धांत से। कोई आकर्षण नहीं उन्हें बहुत रोचक मनमोहक कथाएं सुनाने का, ये करने का, बिल्कुल हमेशा टू दी पॉइंट बात करते थे। तो अब सोचिए, विचारिए कि वहां जो लिखा हुआ है, वो जो चौक हमारे हाथ में था, एक छोटा सा टुकड़ा, वही अभी बोर्ड पर ट्रांसफर हो गया और कुछ अलग आकृतियां बन गई। जो आकृतियां हैं वो किनसे बनी है? चौक से। चौक ही वो है। लेकिन जब उसको हम गौर से उन आकृतियों को देखते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? 2H2 plus O2 is equal to 2H2O। और फिर कहते हैं लिखत, लिख तो दिया, विचारियत, उस पर विचार करते हैं। और विचार करने से क्या होता है? जब उनको जो लिखा उन पर गौर करते हैं, मनन करते हैं, तो पता चलता है कि वहां पर ज्ञान की बात थी तो चौक की डली और वो बोर्ड पर गई, आकृतियां बनाई और वो आकृति देखिए ज्ञान में परिवर्तित हो गई। क्या है? तो कहा कि 2 भाग हाइड्रोजन और 2H2 प्लस O2 मतलब 1O2, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाने पर क्या बनता है? तो 2H2O बनता है, यानी पानी बन जाता है। 2 + 1 3 हुए, लेकिन मिलकर जल के 2 अणु बनते हैं। अब जैसे ही इसको विचार करने लगे और मन में उस पर सोचिए रिफ्लेक्ट करने लग गए, तो अब चौक गायब हो गया। जो वहां पर समीकरण लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण, वो तो अभी भी चौक ही है, लेकिन जब उस पर विचार करते हैं तो वो वहां से निकलता है और कहां घुस जाता है? हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाता है। वहां अभी भी चौक है, लेकिन उस आकृति में जो ज्ञान छिपा हुआ है वो वहां से ट्रांसफर होता है और हमारे मस्तिष्क में आ जाता है और हम विचारने लगते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है क्या? चलो प्रयोगशाला में चलते हैं और प्रयोगशाला में जाते हैं और जो बताया गया वैसे ही 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को टेस्ट ट्यूब में लेकर मिलाते हैं और पानी की बूंद टपक जाती है।
अब क्या हो गया, ये हमारा ज्ञान बन गया। और ये आया कहां से था? खली से, खली से आया था ना। लेकिन वो खली तो रह गई क्लासरूम में लिखी हुई ब्लैक बोर्ड पर, और हम चले आए लेबोरेटरी में और वहां पर प्रयोग किया, उस प्रयोग का निष्कर्ष निकला और वो हमारे दिलो दिमाग में स्थिर हो गया। अब चौक कहां पर है? बेचारे ना, बहुत बार कहते हैं लोग कि ये दृष्टि भोग ये क्या होता है, तो उस पर बहुत लोग हंसते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी अभी जो महाप्रसाद होता है ना, आश्रम में जाएंगे तो पहले बनता है वो, जो हमारा रसोई घर है वहां पर बनता है वो महाप्रसाद। और जब पूरा सारे आइटम्स बन जाते हैं तो जो बनाते हैं वहां आचार्य वो एक थाली में सजा कर देते हैं कटोरी में, और फिर उसको ऊपर से थाली में ढक के हम लोग वहां से थोड़ा दूर जो भी वर्तमान आचार्य श्री है उनका निवास है वहां पर ले जाते हैं, उनके सामने कवर हटाते हैं, पूछते हैं अच्छा आज का भंडारा, आज का महाप्रसाद या लंगर आपकी तरफ से है? तो जी आचार्य श्री। तो फिर वो क्या करते हैं, हाथ से छूते हैं ऐसे थाली को, बस छुबर स्पर्श भर कर देते हैं और दृष्टि भोग कहते हैं कि दृष्टि भोग लग गया। और अब ले जाकर जो भी बना, पूड़ी है, सब्जी है, खीर है, वो फिर वापस ले जाते हैं उसी पाकशाला में और पूड़ी को पूड़ी के बर्तन में डाल देते हैं, सब्जी की कटोरी की सब्जी सब्जी में, सब्जी के पात्र में उड़ेल देते हैं, खीर को खीर में डाल देते हैं और सब कुछ महाप्रसाद बन जाता है। अब जो इसमें विश्वास नहीं रखते वो क्या कहते हैं कि ये सब क्या है, बोले दृष्टि भोग भी खाया ही नहीं, उन्होंने कुछ चखा नहीं, तो ये दृष्टि भोग क्या होता है? किसी ने कहा कि हमने आपको श्लोक पढ़ के सुनाया, क्या अयम निज परो वेते गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कि अयम निज ये मेरा है, परो ये जो दूसरा है ये दूसरे का है, इति परो ये दूसरे का है। ऐसी जो गणना करते हैं, ऐसा जो हिसाब किताब करते हैं मेरा तेरा, तो कौन होते हैं? लघु चेतसाम, जिनकी बुद्धि क्षुद्र होती है, अल्प बुद्धि वाले। और जो उदार चरित होते हैं, उदार चेता होते हैं, जिनकी सोच, जिनका चिंतन विशाल होता है, वो उनके लिए क्या है? कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा अर्थात पृथ्वी, पूरी धरती ही उनका परिवार हो जाती है। अब ये श्लोक पढ़ लिया, लिखा हुआ है पुस्तक में, और फिर थोड़ी देर बाद कोई आके पूछता है कि अच्छा ये पढ़ लिया क्या? बोले हाँ समझ लिया। बोले हाँ समझ भी लिया। कहां पर? वो श्लोक कहाँ लिखा हुआ है? पुस्तक में, पुस्तक में लिखा हुआ है। और बोले पढ़ लिया। बोले हाँ कहाँ चला गया? बोले बस फिक्स हो गया मस्तिष्क में। मतलब जो यहाँ श्लोक लिखा हुआ था यहां से स्थानांतरित हो गया। कहां पर? मेरे मस्तिष्क के हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया, पेन ड्राइव में। और अब बोलते अच्छा मतलब ये ज्ञान यहां से तुम्हारे दिमाग में चला गया, तो मतलब पुस्तक से गायब हो गया क्या? हुआ क्या? वहां तो अब भी लिखा हुआ है वो श्लोक, लेकिन यहां से मेरे दिमाग में निकल के चला गया, और तब भी वो वहां ज्यों का त्यों ही है। तो ये कौन सा ट्रांसफर हुआ? हुआ ना ट्रांसफर। अब पुस्तक बंद कर दीजिए और मुझसे पूछिए तो मैं श्लोक बता ही रहा हूं, अभी कहां लिखा हुआ है। लेकिन जिस पुस्तक से पढ़ा था वहां से लिया था, तो कहा ले लिया? बोले हाँ ले लिया। कहां लिया? बोले दिमाग में रख लिया। ले लिया तो फिर अभी जो वहां बचा वो क्या है? बहुत ही जो ज्ञान है ना, जब ऐसी, ये भारत की फिलॉसफी है। जो हमारा प्राच्य दर्शन है और पाश्चात्य दर्शन है, इसमें बहुत एक मौलिक अंतर है। जो हमारा दर्शन शास्त्र है वो हमेशा अंदर अंदर, वो भी तोड़ता है, लेकिन उसके तोड़ने में विशालता होती है, एकता होती है। वो तोड़ के ऐक्य स्थापित करता है, एकता स्थापित करता है। और जो पाश्चात्य दर्शन है, शास्त्र है, वो तोड़ता है, लेकिन तोड़ के उसको विविध बना देता है। अप्रोच में ही फर्क है। तो अब पूछा गया वो तो अभी वहीं रह गया, फिर भी मेरे दिमाग में गया कि नहीं गया? गया ना। तो वैसे ही जो भोग लगाया तो बोलते हैं तो सब वहीं का वहीं रखा हुआ है, तो भोग क्या लगाया? तो यहां पर तुमने वो पुस्तक से पढ़ा वो श्लोक तो अभी के अभी है, तो तुमने क्या लिया वहां से?
समझ रहे नहीं, ये सूक्ष्म सिद्धांत है। तो वैसे ही अब वो ज्ञान तो जो बोर्ड पर था, बोर्ड भी नहीं है, खली भी घिस गई और ये ज्ञान इधर पर आ गया। अब क्या बच गया? तो सिर्फ ज्ञान बच गया। कहते हैं कि लेखो समुझियो है, जब जो वहां लिखा हुआ है वो क्या है? खली है। उसको जब समझ लिया, समुझी परी है, तब हमारा ज्ञान बन गया। तब जो ही कुछ सही भयो, जो सत्य में ठहरा। अगर हम लिख दें 2s2 + 2o2 = 2s2, वो तो गलत हो जाएगा। जो सही है सोई ठहरातु है, वो ठहर गया यहाँ पर। और खली समझाया किसने? देखिए, विचार करिए कि ये ज्ञान हमारे पास लाने में किसका योगदान है? खली का है ना। अगर चौक नहीं रहता था, पेन नहीं रहता था, तो वो ज्ञान आता था क्या? तो उस खली ने अपने को उत्सर्ग, जो माध्यम बना हमें ज्ञान देने का, वो खुद नष्ट हो गया और ज्ञान इधर फिक्स हो गया। कैसी अद्भुत बात है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि दारू ही सु दारू मथी, प्रगट पावक भयो, वह दारू जारी पुनी पावक समातु। दारू कहते हैं, दारू र में छोटी हो, दारू मतलब लकड़ी। तो दारू को दारू ही सु दारू मथी। पहले ये माचिस नहीं रहती थी, इतना आसान नहीं था अग्नि प्रज्वलित करना, इसलिए कहीं ना कहीं घर में एक छोटे कोने में हमेशा आग जलाकर रखते थे। वो याद है, अभी भी छोटे थे तो अपने घर का खत्म हो गया तो बगल के घर में जाते थे, पड़ोसी के घर में, कि थोड़ी सी आग दीजिएगा। एक बड़ा सा उपला गोईठा लेकर जाते थे और उनके घर में आग रहती थी जली हुई, तो उसमें से ऐसा थोड़ा सा कोई चीज से निकाल के, कलछुल वगैरह से 2-3 जलते हुए टुकड़े जिनमें अग्नि अभी भी शेष थी, वो हमारे गोईठे पर डाल देते थे और उसको ले जाके हम अपने घर में रखते थे। उसको फिर ढकते थे और पंखे से धीरे धीरे हवा करते थे, अग्नि प्रज्वलित हो जाती थी। और जब पूरा बुझ गया तब, या जब पहली बार कैसे अग्नि हुई, एक तो चकमक पत्थर होता था और नहीं तो लकड़ी को लकड़ी से घर्षण करने पर आग निकलती है। जो जंगल में फायर होती है, वाइल्ड फायर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में या साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में होती है, बहुत भयंकर हो जाती है। कैसे होती है वो? वहां पर तो कोई ले जाके कुछ जलाने नहीं जाता है ना। जब बहुत गर्मी, टेम्परेचर हाई हो जाता है और तेज हवा में पेड़ की शाखाएं ही एक दूसरे से टकराती हैं, घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट। और वो हीट जब उष्मा बढ़ते जाती है, बढ़ते बढ़ते घिसे जा रहे हैं और होते होते टेम्परेचर, तापमान बढ़ते बढ़ते जब उसको कहते हैं सेल्फ ऑटो इग्निशन टेम्परेचर में पहुंच जाता है। कोई भी ये प्रयोग करके देखने, हम लोगों ने देखा था जब ISC में थे, तो बीकर में किरासन का तेल लिया उसका और उसको नीचे से बर्नर से गर्म किया, बीकर में है ना, और गर्म होते होते एक टेम्परेचर जैसे ही पहुंचता था, अपने आप बीकर के अंदर केरोसिन में आग लग जाती थी। कोई माचिस नहीं लगाते थे, माचिस से तो आग लगती है, अपने आप आग लग जाती थी। उसको बोलते हैं ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। इसी को स्पॉन्टेनियस कंबस्टन जो हम लोग पढ़ाते हैं, स्पॉन्टेनियस हीटिंग होती है माइंस में। देखिए कामेश्वर जी के यहाँ स्टैक प्रोड्यूस हो गया कोयले का और उसका अगर ऑफ टेक नहीं है, ले नहीं जा रहा है, 2-3 दिन वहीं रह गया, तो देखा ना वहीं से धुआं निकलने लगता है। तो लकड़ी को लकड़ी से घिसने से क्या होता है? तो कहते हैं कि दारू सो दारू मथी, लकड़ी को लकड़ी से मंथन यानी घिसने पर प्रगट, क्या प्रगट हुआ? पावक भयो। पावक मतलब अग्नि, अग्नि प्रकट हुई। और देखिए अग्नि को प्रकट किसने किया? लकड़ी ने। और जब अग्नि प्रकट हो गई तो जिस लकड़ियों ने अग्नि प्रकट की थी उसमें जल के स्वाहा हो जाती है, अपने को विलीन कर देती हैं। वह दारू जारी पुनी पावक समातु है। वही लकड़ी काष्ठ जिसने अग्नि को उत्पन्न किया था, उस अग्नि में ही विलीन हो जाती है, समा जाती है। जैसे चौक से हमने कुछ लिखा और वो चौक उसी में समा गया, कहा? ज्ञान में चला गया। अब चौक कहाँ है? अब अग्नि में पूछा जाए, जब पूरा लकड़ी जल गई तो पूछा जाए कि वो कहां से ये अग्नि उत्पन्न हुई थी, तो कहा लकड़ी से। वो लकड़ी कहाँ है?
लकड़ी तो जल गई, कहाँ क्या हो गई, तो वो जल के वो भी अग्नि ही बन गई, उसमें समा गई। ये ज्ञान, ये तो उदाहरण है, उपमाएं हैं। समझाना क्या चाहते हैं संत सुन, इसलिए मैं कह रहा हूं उनको दर्शनकार संत कवि। कितनी सुंदर फिलॉसफी, पहले उपमा देते हैं और फिर बताते हैं पते की बात। तैसे ही, तैसे ही मतलब वैसे ही, तैसे ही सुंदर बुद्धि ब्रह्म को विचार करी, करत करत वह बुद्धि ही दिलातु है। अभी हम लोग विचार कर रहे हैं ना, विचार करते हैं तो तैसे ही, सुंदर तो उनका नाम हो गया। संत सुंदरदास जी क्या कहते हैं कि वैसे ही बुद्धि, बुद्धि जो है ब्रह्म को विचार करी, ब्रह्म ज्ञान का विचार करती है। और क्या विचार करती है सोचिए, इसलिए गुरु महाराज बहुत सुंदर बताते थे कि देखिए बुद्धि से ब्रह्म का ज्ञान स्थिर होता है। ईश्वर का स्वरूप क्या है मन नहीं समझ सकता। ईश्वर के स्वरूप का निर्णय कौन करती है, बुद्धि करती है। तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर को प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, यदि ईश्वर को प्राप्त न किया जाए तो क्या हानि होगी हमारी, ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाए, ईश्वर को प्राप्त कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि जो विषय हैं, इन सब का निर्णय कौन करता है। गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वो चीजें बता रहे हैं, उनका मनन कर रहे हैं और बुद्धि में हमारी बात स्थिर हो गई। ऐसे ही सुंदर बुद्धि क्या करती है, तो ब्रह्म को विचार, ब्रह्म ज्ञान का विचार करती है। ईश्वर है, इसको बुद्धि के अलावा और कहीं बाहर में सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर बाहर में कोई कहे कि प्रूव दैट गॉड एग्जिस्ट्स, तो हम नहीं कर सकते। सिर्फ उसे बुद्धि में अपने उसका निर्णय कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, है कि नहीं। सही बात है, क्योंकि बाहर के जो उपकरण है, किसी अच्छे साइंटिस्ट ने कहा कि अगर कोई साइंटिस्ट ये कहता है कि गॉड एग्जिस्ट्स, तो वो भी साइंटिस्ट नहीं है। और कोई ये कहता है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो भी साइंटिस्ट नहीं है। क्योंकि जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसमें प्रमाणित करना होता है प्रयोगों के आधार पर। क्या है हमारे पास, विज्ञान के बहुत छोटे सिद्धांत है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। प्रयोग है उसका ऑब्जर्वेशन और फिर निष्कर्ष, यही रहता है ना। तो जिस प्रयोग किससे करेंगे, प्रयोग के लिए टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए। बाहर में हम जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं वो इतने स्थूल हैं और ईश्वर इतना सूक्ष्म है कि बाहर की इस प्रयोगशाला में ईश्वर के अस्तित्व को न तो सिद्ध किया जा सकता है और न नकारा जा सकता है। लेकिन बुद्धि में एक बात जचती है, सोचते जाइए। गुरु महाराज कहते थे कि सोचते जाओ कि बहुत सारे ससीम हैं। ससीम मतलब सजोड़ सीम, जिसकी सीमा हो, जिसकी बाउंड्री हो। ये घर की बाउंड्री है ना, तो प्रश्न उठता है कि इस ससीम के पार में क्या है, इस घर के बाहर क्या है। तो पता चला कि इधर हमारे डॉक्टर ए.पी. सिंह साहब का घर है, उधर एक खाली प्लॉट है। तो कहा फिर उसके पार क्या है, जोड़ दिया कि ठीक है, ये घर के बगल वाला प्लॉट भी मेरा हो गया और इधर ए.पी. सिंह साहब वाला मकान भी मेरा हो गया, तो ये बड़ा बन गया। बोले अब इसके परे, तो कहा रोड है। बोला ठीक है, वो रोड भी आप ही को दे दिया। तब उसके परे बोले ओपन स्पेस है। सब ससीमों को गुरु महाराज कहते थे जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। कितने भी ससीम हैं, है ना, एक टुकड़ा उसमें और टुकड़ा और टुकड़ा, जो जिक्सॉ पजल करते हैं ना, पजल करते, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। कितनी भी संख्या में जोड़िए तो उससे असीम बनेगा क्या, विचारिए। बुद्धि में, ये बुद्धि ही विचार सकती है इसका। क्योंकि सच में हम कितना जोड़ेंगे जाते, नहीं जोड़ सकते ना, लेकिन बुद्धि में तो जोड़ सकते हैं। ये हमारा चंद्रपुर है, उसमें नागपुर जोड़ दिया, गढ़चिरौली जोड़ दिया, वर्धा जोड़ दिया, यवतमाल जोड़ दिया, होते होते महाराष्ट्र बन गया, उसमें दूसरा मध्य प्रदेश जोड़ दिया, छत्तीसगढ़ जोड़ दिया, भारत बन गया, पाकिस्तान जोड़ दिया, एशिया बन गया,
और बीच में दोनों महासागर जोड़ दिया, पूरी पृथ्वी बन गई। जोड़ते चले जाइए, कितना भी जोड़िए, अंत में एक असीम बनेगा क्या? क्योंकि जोड़ते 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 जो अंतिम वाला टुकड़ा जोड़ेंगे उसके बाद प्रश्न रह ही जाएगा कि सबसे आखिर में जो टुकड़े हैं उनके परे क्या है। तो ये प्रश्न तो पागल कर देगा। गुरु महाराज कहते थे कि ये प्रश्न तुम्हारे सिर से तब तक नहीं उतरेगा जब तक कि एक अनंत असीम सत्ता में विश्वास न कर लो। भाई उसके परे क्या है? तो बोले एक कुछ तो है। बोले वो कहां तक है? बोले कहीं उसका अंत ही नहीं है। जैसे ही एक ऐसी, देखिए पहले बुद्धि में ही मानना पड़ता है, क्योंकि दिखता तो है नहीं हमको। ऐसा ईश्वर दिखता है क्या? अभी कल ट्रेन में डाल रहे थे गांधी जी का विचार, कामेश्वर बाबू गांधी जी ने कौन पूर्ण चेतन ईश्वर में विश्वास रखते हैं। बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन अ पर्सनल गॉड। पर्सनल गॉड मतलब कि हम जैसे व्यक्ति हैं वैसे ही ईश्वर भी कोई व्यक्ति है जिसका कोई खास आकार प्रकार है, जो किसी एक खास स्थान में रहता है। बोले ऐसे ईश्वर में मुझे विश्वास नहीं है। मैं तो एक सर्वव्यापी सत्ता में विश्वास रखता हूं, उसे मैं ईश्वर कहता हूं। आपकी जो मर्जी करिए, नाम पर झगड़ा नहीं करते। आपका मन है आप गॉड बोल दो, आपको वो भी नहीं पसंद है, खुदा बोलो, जो अल्लाह बोलो, तितीन बोलो और मत बोलो, आप जो बोले वही सही। लेकिन कोई तो एक ऐसी सत्ता है जो असीम है। ये कहां पर स्थिर हुआ? बुद्धि ये मानेगी ना। हमने तो देखा नहीं ना, इंटेलेक्ट से हम लोग सही है ना वरना वाले, तो बुद्धि मान लेती है हाँ भाई कुछ तो एक ऐसा होगा, नहीं तो आखिर कहां तक जाते जाएंगे हम लोग। जैसे ही ये माना कि एक कोई ऐसी चीज है जो अनंत है, असीम है, तो अब आज उस पर नहीं करेंगे चर्चा, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। तो वो असीम जो है कैसा होगा? सब जगह फैला हुआ है तो सबसे बड़ा होगा, सबसे विशाल काय होगा। आज ये प्रश्न हुआ कि आत्मा रूपी शून्य में कैसे शरीर पैदा होते? जो अनंत है, अब कुछ भी पैदा होगा तो उसके अंदर ही पैदा होगा ना, और फिर खत्म भी होगा तो कहां? उसके बाहर। तो उसके बाहर अंत है ही नहीं, तो बाहर जा ही नहीं सकते। अगर हमने बोल दिया कि नहीं इसके बाहर कुछ पैदा होता है तो फिर हम अनंत मानते ही नहीं। गुरु महाराज बोलते थे कि अगर तुम मानते हो कि ईश्वर के परे भी कुछ है तो यही नास्तिकता है। एक ईश्वर के सिद्धांत में अगर हम नहीं मानते हैं तो हम ईश्वर को नहीं मानते, है ना। तो जो इतना विशाल है और सर्वव्यापक है वो सबसे सूक्ष्म भी होगा। उसका ग्रहण कौन करेगा? जो उतना सूक्ष्म हो। जैसे चौक है तो हम लोग देखते थे, हमारे टीचर हाई स्कूल में पढ़ाने आते थे ज्योमेट्री, तो वो लिखते थे, और वो इतना बड़ा जैसे हमारा परकाल रहता है तो कंपास, तो वैसे उनका इतना बड़ा, इतना मोटा मोटा, उसमें जैसे हम लोग पेंसिल डालते थे, वो चौक डालने के लिए इतना मोटा, उसको ऐसे कसते थे और बोर्ड पे सर्कल ट्रायंगल बनाते थे। बोलते थे मान लिया कि अब एक त्रिभुज है, और वो चौक इतना मोटा, लाइन भी इतनी मोटी बनती थी, तो मान लिया कि अब एक रेखा है, कहते थे। मानने पर भी, मानने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि दिखता ही था इतना मोटा। रेखा उसे कहते हैं जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई नहीं, और वहां पे साफ दिखता था, इन स्थूल आंखों से दिखता था ये इतनी चौड़ी रेखा है। तो इसीलिए कहना पड़ता था कि मान लिया कि है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए। हमारे बार बार कहते, हमारे ज्योमेट्री में घटवारी सर थे सेंट जेवियर्स रांची में, बहुत किताबें लिखी थी उन्होंने, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते थे हम लोगों को। तो एक दिन मूड में आया और बोले कि जानते हो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, पूरी ज्योमेट्री मनने पर, उनकी हिंदी इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते थे, हिंदी बहुत खतरनाक थी, बोलते थे सारी ज्योमेट्री मनने पे है, मनना है तो मनो, नहीं तो ज्योमेट्री खत्म, क्योंकि सब मानने पे है। लेट ए बी अ पॉइंट, लेट ए बी बी अ लाइन सेगमेंट, लेट ए बी सी बी अ ट्रायंगल, सब लेट सब कल्पना ही करते जाएंगे। असल में कहाँ है? असल में सिर्फ बुद्धि में है। बुद्धि कहती है कि बिंदु वह जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, न गहराई हो, फिर भी हो। ये बुद्धि में विचार हो गया। ब्रह्म ऐसा ही है, सर्वव्यापक है। और तब कहती है बुद्धि कि भैया कैसे उसको पकड़ोगे? तो अपने को उतना सूक्ष्म बनाना होगा कि तुम उस तत्व का ग्रहण कर सके हो। अभी तो तुम स्थूल बने हुए हो, कैसे सूक्ष्म बनेंगे?
तो कहा कि अपनी जो चेतन धारे हैं उसको समेटना होगा। अब चेतन धारे तो इतनी बिखरी हुई हैं कि कहाँ से समेटेंगे। तो कहते हैं अच्छा पहले थोड़ा तो प्रयास करो, कोई एक शब्द ले लो जो गुरु ने बताया है, पवित्र मंत्र, उसका जप करो। अगर जप में मन एकाग्र हो गया तो थोड़ा तो मन सिमटेगा, और फिर एक जो तुम्हारे जिस पर भी, जिस रूप में भी तुम्हारी श्रद्धा हो, उस पर अपने मन को टिकाओ। अब देखिए शब्द भी छूट गया बाहर का। मंत्र में क्या रहता है, कुछ शब्द हे राम, तो 2 ही शब्द हो गए ना, हे राम, अक्षर भी 3 ही हो गए, और उसको जपे जा रहे हैं और सिर्फ उतना ही जपने लग गए, हे राम हे राम, पूरा मन उसी पे स्थिर हो गया। तो कितने विचार, कितने शब्द छूट गए। तो मन हुआ ना केंद्रित, सिमटाव हुआ, और उसके बाद हे राम, तो राम भगवान की जो भी आकृति मेरे मन में है, आंखें बंद की और उनकी आकृति को देखने लग गए। अब क्या हुआ, शब्द भी छूट गए और सिर्फ राम भगवान दिख रहे हैं सामने, धनुष बाण लिए हुए, जटा बढ़ाए हुए। अब सिर्फ राम ही, और कुछ नहीं दिख रहा है, तो सारे रूप छूट गए। और अब फिर कहते हैं कि अब कुछ ऐसा करो कि उनका चेहरा भी नहीं, सिर्फ एक जगह अपने को कर दो, एक जगह, न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई। तो कितना सिमट, जैसे इतना सिमट गया, तो जैसे पिन जो है धंस जाता है, इतना मोटा थर्मोकॉल हो और एक पिन को ऐसे, या आलू है उसमें धंस के इस पार से उस पार निकल जाएगा ना, क्योंकि सूक्ष्म है। और एक मोटा रॉड लेके घुसाएंगे तो घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा। जब सूक्ष्म हो जाते हैं हम, तो हम स्थूल जगत का, स्थूल शरीर का उत्क्रमण करके, अतिक्रमण करके सूक्ष्म में चले जाते हैं। ये सब विचार है, अभी तक बुद्धि में ही चल रहा है। और जब बुद्धि में पक्का हो गया तो बोलते हैं चलो अब बैठ ही जाते हैं। और शुरू हुआ मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान। और करते करते नादानुसंधान में जब पक्के हो गए तो क्या पकड़ेंगे अंत में, सार शब्द। और सार शब्द कहाँ है, जड़ प्रकृति के पार है। और मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये क्या है, ये सब तो गहे माया। गुरु महाराज कहते हैं ये सब माया है। करो कृपा इन संग छुड़ाओ, जड़ प्रकृति कर पार ही जाऊं। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कहां तक है, तो जड़ प्रकृति में है। चारों जो अंतःकरण है जड़ प्रकृति में। और जब हम चले गए, सार शब्द को पकड़ लिया, तो कहां चले गए, चेतन में चले गए। बुद्धि जो है त्रिगुणात्मिका है ना। उस दिन, एक दिन हमने चर्चा की कि सात्विकी बुद्धि, हाँ सुनील जी के यहाँ पर, मधु के यहाँ, एक सात्विकी बुद्धि होती है, एक राजसी बुद्धि होती है, और एक तामसिक बुद्धि होती है। यानी बुद्धि के भी 3 प्रकार हैं, गुणों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका बुद्धि है, और सार शब्द क्या है, तो ये निर्गुण है। तो हम कहाँ चले गए, बुद्धि को पार कर गए। अब क्या हुआ, वहां तक जाने का मार्ग किसने दिखाया था, बुद्धि ने दिखाया था ना। और जब सार शब्द को पकड़ लिए, चेतन मंडल में चले गए, तो बेचारी बुद्धि ही साफ हो गई ना, खली की डली बन गई। तो कहते हैं तैसे ही सुंदर बुद्धि ब्रह्म को विचार करी, करत करत वह बुद्धि यू विला, बुद्धि ही विलातु है। विला जाती है मतलब क्या बोलते हैं कि शुगर क्यूब डाल दिया पानी में, अरे क्या हो, गायब हो गया, विला गया बोलते हैं। तो बुद्धि, जिस बुद्धि ने हमको ये मार्ग दिखलाया था, ये ज्ञान स्थिर कराया था, उसी के आधार पर हम चले थे। और चलते चलते जब गंतव्य में पहुंचे तो पता चला बुद्धि ही जाती। तो कितना सुंदर उदाहरण है कि चौक लिया, बोर्ड पर लिखा, और वहां जो लिखा वो दिमाग में फिक्स हुआ, उसको जाकर प्रैक्टिकल किया, वो मेरा ज्ञान हो गया, और उसको डस्टर से मिटा दिया। चौक तो चला गया बेचारा, लेकिन ज्ञान। वैसे ही जिस बुद्धि के आधार पर, बुद्धि किस लिए चाहिए, तो ईश्वर तत्व का, सार तत्व का निर्धारण करने हेतु चाहिए। और जब उस सार तत्व को अपरोक्ष प्रत्यक्ष रूप में देख लिया, अनुभव में देख लिया, तो अब बुद्धि कहाँ है। लेकिन उस बुद्धि ने ही वहां तक पहुंचाया था, इसलिए उस बुद्धि का भी आसान मानना चाहिए। वो चौक नहीं होती तो फिर आज ये ज्ञान कहाँ से आता, क्लास में हमारे सर नहीं पढ़ाते। तो ऐसे ही होता है कि जैसे जल को पार करना है, तो उसके लिए क्या होता है, जल ही मार्ग और जल ही सहारा। साधन भी जल
और मार्ग भी जल। पानी, नदी को पार करना है तो किससे पार करेंगे? पानी से ही पार करेंगे ना। तो रास्ता क्या है? जल का। और सहारा किसका ले रहे हैं? हाथ पांव किस पर मारते हैं? हवा में मारेंगे तो पार तो करेंगे नहीं। तो सहारा भी पानी का ही ले रहे हैं, रास्ता भी पानी का ही है, और पानी को ही पार कर जाते हैं। ऐसे ही करना पड़ता है। एक एक को पहले स्थूल साधनों का सहारा लेते हैं, स्थूल जगत को पार कर जाते हैं। सूक्ष्म साधन का सहारा लेते हैं, सूक्ष्म जगत को पार कर जाते हैं। कारण साधन का सहारा लेते हैं। एवं प्रकार करते करते पूरी सृष्टि के पार चले जाते हैं। और तब जो बचता है प्रकृति और पुरुष के परे पुरुषोत्तम, वही हमारा निज स्वरूप है। वहां जाने पर ये सारे साधन विलीन हो जाते हैं उसी में। ये संत मत का ज्ञान है। अब उनको दर्शन करना कहेंगे तो किनको कहेंगे? इतना सुंदर ज्ञान है, सुनने में इतना रोमांचक लगता है इतना रोमांटिक। जब करेंगे और मिलना शुरू होगा अंदर में, तो गुरु महाराज कहते थे कि फिर तो एक बार जिसको उसका चस्का लग गया तो फिर कुछ नहीं देखता है, हमेशा उसी में भिड़ा रहता है। अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होता है तो हमें समझना चाहिए कि अभी हमें कमी है, और उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु कृपा का आह्वान करते हुए सदाचार समन्वित स्वावलंबी जीवन बिताते हुए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, ध्यान अभ्यास करते रहना चाहिए, और शेष समय में मानस जप मानस ध्यान करते रहना चाहिए। समय बहुत कम है, कितना कम है ये भी नहीं पता, इसलिए प्रयास करते रहें हम लोग। गुरु कृपा से एक दिन सब सही होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगला सत्संग आप सबों की सूचना के लिए, क्योंकि 20 तारीख को हमारे परमाराध्य शिष्य जो उन अपनी ऐसी सेवा की कि उनको अपने को उनका प्रतिबिंब ही बना दिया, ऐसे महान संत पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की जयंती है, और 20 तारीख शुक्रवार है। उसके तुरंत अगला दिन शनिवार है, इसलिए अगले सप्ताह का साप्ताहिक सत्संग हम लोग 20 तारीख को ही शुक्रवार को ही करेंगे। वही विशेष, अति विशेष साप्ताहिक